Good morning, students. Today we are going to discuss the first chapter of economics of 9th class, that is village of Palampur. अब देखो, अभी आपने 8th तक तो क्या पढ़ा था? हिस्ट्री थी, सिविक्स थी और जियो थी। ठीक है, अब इसके अंदर आपके अंदर 9th के अंदर एक और बुक शामिल हो गई इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब इसे आपका इकोनॉमिक्स का जो ये हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे सारा का सारा आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स का है, ऑफ कोर्स तो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, लेकिन अभी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट इज़ द विलेज ऑफ पालमपुर। अब ये देखो, आप ये कह रहे हो कि भी हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और ये गाँव के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, पालमपुर गाँव के बारे में। ठीक है, लेकिन ये जो गांव है, विलेज ऑफ पालमपुर है, ये एक मतलब कि जिसको कहते हैं कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक रियल विलेज नहीं है। और इस विलेज के बारे में जब आप सारा कुछ डिटेल में पढ़ोगे, जो एक बनाया है आपने, मतलब रियल नहीं है, असली में नहीं है, सिर्फ उसको एक अपनी कल्पना है कि उसको कल्पना में बना रखे कि कैसा गांव है जिसमें ये सब कुछ है जो हम इसमें पढ़ेंगे। और इसको पूरा स्टडी करने के बाद कि क्या क्या पालमपुर में था, क्या क्या एक्टिविटीज थी, सब कुछ था, तो उससे आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी के बारे में पता लगेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज है जो हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इजी ऑल्सो, एंड यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। थोड़ा सा अलग आ जाएगा आपका, हिस्ट्री सिविक्स से हटके, बोरिंग नहीं है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस नाउ विलेज ऑफ पालमपुर। क्या है, न्यू सब्जेक्ट है बिल्कुल आपके लिए। वेयर इज पालमपुर? पालमपुर क्या है, कहाँ है, ये एक्चुअली कहाँ है? एक तो पहले बात बताओ कि ये क्या है, हाइपोथेटिकल, असली में नहीं है। कभी आप ढूंढने लग जाओ, अपने पेरेंट्स से पूछने लग जाओ कि हम पालमपुर किस साइड पड़ता है। पालमपुर कोई असली में गांव नहीं है, सिर्फ हाइपोथेटिकल है। एक हमने वैसे ही सोच के, जैसे एक स्टोरी फिल्म की राजा रानी की कहानी बना दी, उस तरह से हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक है, नॉट रियल। टू लर्न बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, हमने हाइपोथेटिकल विलेज क्यों बनाया, हमने एक रियल विलेज क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम जो कुछ यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, उसी से ही हम जो कुछ हमने डाला कि हाँ पालमपुर विलेज में ये भी है, ये भी है, उससे हम पूरी इकोनॉमी को प्रॉपर वे से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, देखो, टू लर्न बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिक कंसेप्ट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे पालमपुर में कि क्या एक्टिविटीज थी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, प्रोडक्शन किस तरह से होती है वहाँ पे, एंड द रिलेटेड स्टोरी, और इसको एक स्टोरीज के साथ रिलेट करेंगे। अब आपको इस चैप्टर में ना बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स आएंगे कि वो लेडी थी तो वो क्या एक्टिविटी करती थी, वो कैसे कैसे स्टोरी की तरह, जैसे स्टोरी होती है ना, उस तरह से अलग अलग 3-4 पर्सन की, गाँव वालों की, किसानों की, अलग अलग उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है उनकी। ठीक है, एक्टिविटीज कौन कौन सी कर रहे हैं, उस हिसाब से अलग अलग उनकी स्टोरीज आएंगी लाइफ की। ठीक है, अब देखो, to learn basic concept of production and related story, let us see how various resources are combined to produce. अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, टू वेरियस रिसोर्सेज। अब अपने रिसोर्सेज का चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, 8th क्लास में भी देयर आर 2 or 3 चैप्टर्स आर रिलेटेड टू द रिसोर्सेज। पहला भी सारा रिसोर्सेज के बारे में, और उसके बाद लैंड, सॉइल, वाटर रिसोर्सेज, सारा यू हैड ऑलरेडी रेड अबाउट इन 8th क्लास। ठीक है, नाउ हियर रिसोर्सेज, यू नो, आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, तो रिसोर्सेज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द गुड्स। कैसे हम इन सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं और उससे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये पढ़ा था ना रिसोर्सेज के अंदर की प्राइमरी उसमें रिसोर्सेज जो हैं हमारे, जो ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑल अराउंड अस, जो हमारे आसपास हैं, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज को हम कंबाइन करके कैसे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कैसे चीज़ें बनती हैं, एंड द सर्विसेज इन द विलेज पालमपुर। तो ये सारा का सारा गाँव के बारे में पढ़ेंगे विलेज में, कि कौन कौन सी एक्टिविटी है, कौन कौन सी वहाँ सर्विसेज हैं, कौन कौन सी वहाँ गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो सारा का सारा पढ़ेंगे, जिससे हमें वहाँ की इकोनॉमी के बारे में पता लगेगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू थ्रू द इंट्रोडक्शन अगेन ऑफ पालमपुर। पालमपुर वेल कनेक्टेड विलेज। अब हमने पालमपुर को कैसा दिखाया, आम ऐसे मतलब कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं दिखाया पालमपुर को, क्योंकि अगर हम पिछड़ा हुआ दिखा देते तो कैसे इकोनॉमी का पता लगता। क्योंकि हमने पालमपुर को जो हाइपोथेटिकली, जो हमने अपने माइंड में जो इमेज बनाई थी, या वो चैप्टर लिखने वाले ने जिसको पालमपुर को इमेजिन किया, ठीक है, तो उसको एक पिछड़ा हुआ गाँव नहीं किया, एक थोड़ा सा एस्टेब्लिश, थोड़ा सा डेवलप्ड गाँव की तरह दिखाया, ताकि ये चीज़ें हैं और ये एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस पालमपुर वेल कनेक्टेड विलेज। वेल कनेक्टेड विलेज है, वेल कनेक्टेड की आइसोलेटेड है, विलेज नहीं है, छोटा सा बिल्कुल अलग एरिया में है। इसके अंदर जितनी एक्टिविटी हो रही है वो कनेक्टेड है, आसपास के एरिया से इसका वो लेन देन चल रहा है, व्यापार चल रहा है जैसे। ठीक है, थोड़ा बड़ा गाँव है, डेवलप्ड गाँव है। कनेक्टेड विलेज विद नेबरिंग विलेज, उसके आसपास के छोटे छोटे गाँव हैं, उनके सबके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन है। जो प्रोडक्शन होती है, माल का ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ कहाँ पे मंडियों में माल जा रहा है, आसपास के नेबरिंग विलेजेस में, उनके साथ कनेक्टेड है। ठीक है,
विलेज एंड टाउन, और शहर में भी मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है, इतना है, इस हद तक एक्टिविटीज़ है कि शहर के साथ भी कहीं कहीं कनेक्शन है। गांव के जितना भी अनाज हो रहा है सब कुछ है वो शहर में भी जा रहा है, ठीक है। और वो कौन कौन से नेबरिंग इसके विलेज और टाउन्स हैं, रायगंज और शाहपुर। तो आप इस चैप्टर के अंदर आगे व्हेन वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस चैप्टर, यू हैव मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव रेड अबाउट द रायगंज एंड शाहपुर, इन दो के बारे में पढ़ोगे क्योंकि ये कौन थे, पालमपुर के नेबरिंग विलेज और टाउन थे, ठीक है। वहाँ पे रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। पालमपुर के अंदर ऐसे कच्ची सड़कें नहीं थी, पक्की सड़कें भी थी, रोड्स भी थी पक्की, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, अब रोड्स थी तो ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी था, ठीक है ना। तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इसके अलावा गाड़ी, ट्रैक्टर, ये सब कुछ वहाँ पे इजीली आते जाते थे, माल बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी थी वहाँ पे। अब आगे और देखेंगे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ पे थी, देखो। अब उसके बाद पहले हम ये करेंगे कि वहाँ पे पॉपुलेशन थी कितनी थी, 450 टोटल फैमिलीज थी, ठीक है, पालमपुर विलेज में। और इसके अंदर क्या था, बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट, और ये जो 450 टोटल फैमिलीज थे पालमपुर में, ये अलग अलग कास्ट से रिलेटेड थी, मतलब कई कास्ट के लोग यहाँ पे रहते थे पालमपुर में, ठीक है। उसमें से जो 450 थे उसमें से 80% जो थे वो अपर क्लास फैमिली थी, अपर क्लास जो अमीर जैसे जमींदार टाइप के होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े किसान, ऑन मेजोरिटी ऑफ द लैंड। और ये जो अपर क्लास थी ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड, इन्होंने ये अपर क्लास अमीर क्यों थे, क्योंकि ज़्यादातर गाँव के अंदर जितनी ज़मीन थी वो सारी की सारी लैंड जो इनके कब्जे में थी, ये ऑनर थे उस लैंड के। जो पालमपुर की ज़मीन थी उसमें 80% जो बड़े बड़े ज़मींदार है, बड़े बड़े अमीर किसान थे, उन्होंने 80% जो लैंड थे वो सारी इनके ऑनर थे, ठीक है। अब देखो ये आप धीरे धीरे अभी सारा एक स्टोरी की तरह चल रहा है कि पालमपुर में है क्या क्या, ठीक है। अभी देखो अब हम कास्ट की बात कर रहे हैं कि पहले बेड़ा की 450 फैमिलीज थे और कितने कास्ट के लोग थे, तो कौन कौन से थे, द एससी दलित, एससी क्लास शेड्यूल कास्ट जानते हो ना, दलित लोग। तो शेड्यूल कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 1/3 वो किसकी पॉपुलेशन थी, इन शेड्यूल क्लास एससी दलित की 1/3 पॉपुलेशन थी, ठीक है। एंड लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज, वो गांव के किसी एक कोने में 1/3 पार्ट दलितों का भी था, दलित जैसे एससी शेड्यूल कास्ट होते हैं, वो गांव के किसी एक कोने में रहते थे, ठीक है। और वो कितने थे, 1/3। एंड इन सच स्मॉलर हाउसेज, और वो छोटे छोटे घरों में, गरीब लोग थे, दलित लोग थे, छोटे छोटे घरों में रहते थे, ठीक है। तो वो भी पालमपुर का पार्ट ही है, ठीक है। कहीं बड़े बड़े किसान हैं, 80% तो बड़े बड़े लैंड ऑनर हैं गाँव के, और उसके अलावा जो 1/3 पार्ट है पूरी पॉपुलेशन का वो है दलित, ठीक है, वो भी गाँव के किसी कोने में रहते हैं। एंड इन सच स्मॉलर हाउसेज, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, कंपेयर टू द हाउसेज ऑफ द अपर फैमिली। तो इसलिए यहाँ पे हम पूरे चैप्टर के अंदर बार बार कंपेयर करेंगे जो दलित थे, गरीब थे, और उनको कैसे कंपेयर करना अमीरों के साथ, जो बड़े बड़े रिच फार्मर थे उनके साथ कहीं ना कहीं कंपेरिजन आएगा, तो उन्हीं के आपस में स्टोरी रिलेट करेगी अमीरों की और गरीबों की, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपने पढ़ा पालमपुर के बारे में। उसके बाद देखो और पालमपुर में क्या क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की पूरी सुविधा, कोई ऐसा मैंने बताया कि पिछड़ा गांव नहीं था, डेवलप्ड गांव था, पूरी इलेक्ट्रिसिटी आती थी, बहुत हाई पैमाने पे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम थी नहीं, जैसे कई हमारे गांव में देखने को मिलती है, बिजली प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। उसके अलावा और क्या था, एक टू प्राइमरी स्कूल्स थे, और उसके अलावा 1 हाई स्कूल भी था, 2 प्राइमरी स्कूल थे और 1 हाई स्कूल था। उसके बाद देखो अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी था, और जो 2 थी प्राइवेट डिस्पेंसरी, 2 प्राइवेट डिस्पेंसरीज भी थी। तो मतलब गांव पिछड़ा हुआ नहीं था, काफ़ी कुछ था। तो पिछड़ेपन के गांव की बात नहीं कर रहे, प्रोडक्शन अच्छी होती थी, अच्छा माल तैयार होता था, अच्छा रोड ट्रांसपोर्ट थे, डिस्पेंसरी भी थी, हेल्थ सेंटर भी था, उसके बाद स्कूल्स भी थे, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी आती थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये सारी की सारी अभी पालमपुर के बारे में पढ़ा कि क्या कुछ वहाँ पे था, कैसी कैसी जाति के लोग थे, टोटल फैमिलीज कितनी थी, 80% अबव जो अपर क्लास थे, बाकी जो 1/3 पार्ट था वो दलित लोग भी थे, उसके अलावा डेवलप्ड था, रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ थी, ठीक है। और उसके अलावा अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वहाँ पे होती थी वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा और क्या क्या पढ़ा है हमने, प्राइमरी स्कूल भी थे, हेल्थ सेंटर भी थे। तो मतलब कोई पिछड़ा हुआ गाँव इमेजिन नहीं किया, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ पालमपुर इज नॉट अ रियल विलेज, इट इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल विलेज, ठीक है। हाइपोथेटिकल विलेज है कि सिर्फ एक रचना है, ठीक है। एक रचना से, एक दिमाग की रचना से गांव की रचना कर दी है, और उसके हिसाब से हमने आगे आगे पढ़ना है इसके बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द पालमपुर। इन नेक्स्ट वीडियो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली अबाउट पालमपुर। इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द पालमपुर विलेज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।